नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं मकर राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। तुला लग्न एवं मकर राशि होने पर जातक के व्यक्तित्व में किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाला जातक किस तरह की मानसिक स्थिति वाला होता है, उसका व्यक्तित्व किस ग्रह के प्रभाव में होता है, उसका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र हैं। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसलिए लग्नेश शुक्र हैं। इस लग्न चार्ट में शुक्र की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ अष्टम भाव में। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी शुक्र ही होते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक के व्यक्तित्व से अष्टम भाव जुड़ जाएगा। अष्टम भाव जिन क्षेत्रों का कारक भाव है, वो क्षेत्र जातक के पर्सनालिटी में इनबिल्ड होंगे। वो क्षेत्र जातक के व्यक्तित्व को आकर्षित करेंगे, प्रभावित करेंगे। तुला लग्न का जातक शुक्र के प्रभाव में होने के कारण यशस्वी होता है, गुणी होता है, ज्ञानी होता है, गुण ज्ञानी होता है, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होता है। तुला लग्न वाला बहुत ही सोच समझकर व्यवहार करने वाला जातक होता है। तुला लग्न का जो भी जातक होता है, परिस्थितियों के अनुसार तालमेल बिठाना जानता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के व्यक्तित्व में अष्टम भाव का प्रभाव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जातक सट्टा मार्केट के ज्ञान में भी माहिर हो सकता है। मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, रहस्यवादी ज्ञान, ये सभी ज्ञान उसे आकर्षित करेंगे और इन सभी ज्ञान को वो जानने वाला भी हो सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग अष्टम भाव का व्यक्तित्व पर प्रभाव डालना यह बताता है कि जातक चाहे कोई भी कार्य करे, उस कार्य में नए नए इनोवेटिव आइडिया को लेकर आने के लिए उत्सुक रहने वाला होगा। नए नए आइडिया को खोजने वाला जातक होगा। इस कॉम्बिनेशन में जातक की राशि मकर राशि है। मकर राशि जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है और 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए जातक की राशि मकर राशि हो गई। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए जातक के मन के ऊपर शनि का नियंत्रण रहने वाला है। जातक का मन शनि के प्रभाव में रहेगा। शनि के प्रभाव में जातक के मन का प्रभाव, शनि का प्रभाव जातक के मन पे होगा। इसके परिणाम स्वरूप जातक जिद्दी स्वभाव का होगा, जुझारू होगा, संघर्ष करने वाला होगा, आसानी से अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला जातक मकर राशि वाला होता है। मकर राशि होने के कारण, शनि का प्रभाव मन पे होने के कारण जातक जो भी नीचे तबके के जो लोग होते हैं, उनसे मकर राशि वालों को
सपोर्ट मिलता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि शनि की भूमिका पंचम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। पंचमेश भी शनि है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के मन के ऊपर पंचम भाव हावी रहेंगे। इसके फलस्वरूप जातक अपने संतान से उसका विशेष लगाव रहने वाला होगा। जातक के जो भी संतान होंगे वो भी निष्पक्षवादी होंगे, स्पष्ट वादिता में विश्वास करने वाले होंगे। इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं। दसम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है और कर्मेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का माता से अच्छे संबंध रहने की स्थिति बनेगी और जातक को अपनी माता से एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में लाभ मिलने की स्थिति भी बन सकती है। जनता से सपोर्ट की स्थिति भी जातक को मिलने वाला है। चंद्रमा चतुर्थ भाव को देखकर चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो भी कर्म होगा वो चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है और अगर चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। और ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। पूरा प्रभाव जानने के लिए पूरी कंप्लीट कुंडली देखना होता है जिसमें सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना जरूरी हो जाता है। सामान्य तौर पर आप ये मान सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को सामान्य कॉम्बिनेशन के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें कुछ नकारात्मक बात यह है कि शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। जातक को थोड़ा सा अपने चरित्र को बचाकर रखने की आवश्यकता है। लांछन लगने की स्थिति बन सकती है और कंप्लीट प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, शनि का प्लेसमेंट, शुक्र का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति दृष्टि सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। जो भी प्रभाव बताए गए हैं उन प्रभावों में कमी भी आ सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ग्रहों के कंप्लीट प्लेसमेंट के आधार पर। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।